चैप्टर 56। अच्छा, चैप्टर 56 मैं निकालता हूँ, तब तक आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। माता जी, हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। कृष्ण लीला श्रीला प्रभुपाद द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। चैप्टर 56, पेज नंबर 436। सन्मयक सन्मनक मणि की कथा। द्वारका द्वारका धाम के क्षेत्र में सत्राजित नामक एक राजा था। वह सूर्यदेव का महान भक्त था। सूर्यदेव ने उसे सन्मनंतक मणि प्रदान की थी। इस सन्मनंतक मणि के कारण राजा सत्राजित तथा यदुवंश के मध्य एक मिथ्या बोध उत्पन्न हो गया था। बाद में सत्राजित ने जब स्वेच्छा से अपनी पुत्री सत्यभामा तथा सन सन्मयंतक की मणि श्री कृष्ण को अर्पित की, तब यह भ्रम समाप्त हो गया। सन्मयक के कारण न तो केवल सत्यभामा कृष्ण श्री कृष्ण से विवाह हुआ, अपितु जामवन की पुत्री जामवंती का भी श्री कृष्ण से विवाह हुआ। ये दोनों विवाह प्रद्युम्न के आगमन के पूर्व हो चुके थे, जिसका वर्णन पिछले अध्याय में किया गया है। राजा सत्राजित ने यदुवंश को किस प्रकार अप्रसन्न किया और किस प्रकार बाद में उसे सद्बुद्धि प्राप्त हुई और उसके अपने पुत्री तथा सन्मयक मणि श्री कृष्ण को अर्पित की, इसका वर्णन निम्न प्रकार से किया जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी श्रीला प्रभुपाद की जय। सूर्यदेव का महान भक्त होने के कारण राजा सत्राजीत का स्नेह स्नेह उनसे अत्यंत मैत्रीपूर्ण संबंध हो गया। सूर्यदेव उससे अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने उसे स्यमंतक नामक एक विलक्षण मणि प्रदान की। जब सत्राजीत ने यह मणि अपने कंठ में धारण की, तब वह सूर्यदेव की एक प्रतिकृति प्रतीत हुआ। यह मणि पहनकर जब वह द्वारका में जाता था, तब लोग सोचते थे कि श्री कृष्ण से भेंट करने सूर्यदेव नगर में आए हैं। उन्हें ज्ञात था कि कभी कभी देवता लोग भगवान श्री कृष्ण से भेंट करने आते हैं। अतः जब सत्राजीत द्वारका आया, तब श्री कृष्ण के अतिरिक्त सभी ने उसे सूर्यदेव ही समझा। यद्यपि सभी राजा सत्राजीत से परिचित थे, किंतु स्यमंतक मणि की जाज्वल्यमान कांति के कारण वह पहचाना नहीं जाता था। हरे कृष्णा। चित्रा माता जी पढ़ लीजिए। चित्रा माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। एक बार उसे सूर्य देव समझकर द्वारका के कुछ गणमान्य व्यक्ति तत्काल श्री कृष्ण को सूचना देने गए कि सूर्य देव उनसे से मिलने आए हैं। उस समय श्री कृष्ण चौपड़ खेल रहे थे। द्वारका के एक गणमान्य नागरिक ने इस प्रकार कहा, प्रिय भगवान नारायण, आप श्री भगवान है। अपने नारायण अथवा विष्णु अंश में शंख चक्र गदा तथा पद्म युक्त आपकी 4 भुजाएं हैं। आप वस्तुतः प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, किंतु भगवान नारायण होने पर भी आप यशोदा माता के पुत्र के रूप में अभिनय करने हैं के हेतु वृंदावन में अवतरित हुए हैं। यशोदा माता कभी कभी आपको रस्सियों से बांध देती थी, अतः आप दामोदर नाम से भी प्रसिद्ध है। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। सत्येंद्र प्रभु जी पढ़ लीजिए। हरे हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री प्रपाद जी की जय। द्वारका के निवासी श्री कृष्ण को भगवान श्री नारायण मानते थे। श्री श्री कृष्ण के भगवान श्री नारायण होने की पुष्टि महान मायावादी दार्शनिक शंकराचार्य ने भी की थी। शंकराचार्य द्वारा श्री भगवान को निराकार मानने का यह अर्थ नहीं है कि उन्होंने श्री भगवान के साकार रूप को अस्वीकार किया है। उनके कहने का तात्पर्य यह था कि इस भौतिक जगत की प्रत्येक वस्तु जिसका आकार है, सृष्टि पालन तथा विनाश की भागी होती है, किंतु भगवान श्री नारायण का स्वरूप इन सीमाओं से सीमित होने वाला भौतिक स्वरूप नहीं है। जो लोग श्री कृष्ण को एक साधारण मानव मानते हैं, ऐसे अल्पबुद्धि वर्ग को समझाने हेतु ही शंकराचार्य ने श्री भगवान को निराकार बताया। इस निराकार भाव का अर्थ यह है कि इस भौतिक स्थिति के व्यक्ति नहीं है, वे भौतिक शरीर से रहित एक दिव्य व्यक्ति हैं। द्वारका के नागरिकों ने भगवान श्री कृष्ण को न केवल दामोदर कहकर अपितु श्री गोविंद कहकर भी संबोधित किया। इससे संकेत मिलता है कि श्री कृष्ण गायों तथा बछड़ों के प्रति अत्यंत स्नेह में है। श्री कृष्ण से अपने घनिष्ठ संबंध के संदर्भ में उन्होंने श्री कृष्ण को यदुनंदन कहकर भी संबोधित किया। यदु वंश में उत्पन्न हुए हैं तथा वासुदेव के पुत्र हैं।
फलतः द्वारका के नागरिकों ने निष्कर्ष निकाला कि वे समस्त ब्राह्मण के परम स्वामी श्री कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने द्वारका के नागरिक होने में गर्व था, क्योंकि वे प्रतिदिन श्री कृष्ण के दर्शन कर सकते थे। अतः उन्होंने विभिन्न प्रकार से श्री कृष्ण को संबोधित किया। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। सुभद्रा माता जी पढ़ लीजिए। जब सत्राजित द्वारका में आया तो द्वारका के नागरिकों ने यह सोचकर अत्यंत गर्व का अनुभव किया कि यद्यपि श्री कृष्ण द्वारका में एक साधारण मानव समान निवास, तथापि देवता उनके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने श्री कृष्ण को सूचित किया कि अपनी चित्ताकर्षक शारीरिक कांति सहित सूर्य देव उनके दर्शन करने आ रहे हैं। द्वारका के नागरिकों ने पुष्टि की कि सूर्य देव का द्वारका आना कोई अत्यंत अद्भुत घटना नहीं थी, क्योंकि समस्त ब्रह्मांड में श्री भगवान की खोज में रत सभी लोगों को ज्ञात था कि ये यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं और उस परिवार के एक सदस्य के रूप में द्वारका में रह रहे हैं। इस प्रकार इस अवसर पर नागरिकों ने अपने हर्ष का प्रदर्शन किया। अपने नागरिकों के इस कथन को सुनकर सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने मंद हास्य किया। द्वारका वासियों से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें सूचित किया कि जिस व्यक्ति का वर्णन वे सूर्यदेव के रूप में कर रहे हैं वह वास्तव में राजा सत्राजित हैं, जो कि सूर्यदेव से प्राप्त की गई बहुमूल्य मणि के रूप में अपने वैभव का प्रदर्शन करने के लिए द्वारका आया है। हरे कृष्णा दंडवत। सुमन माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा माता जी। वह वास्तव में राजा सत्विज था, जो कि सूर्य देव से प्राप्त की गई वह मूल्य मणि के रूप में अपने वैभव का प्रदर्शन करने के लिए लिए द्वारका आया है। सात्विक श्री कृष्ण के दर्शन के लिए नहीं आया था, अपितु समिति का मणि के कारण वह अत्यंत मदोहमत हो गया था। उसने मणि को एक मंदिर में स्थापित कर उसकी उपासना के लिए ब्राह्मणों को नियुक्त किया। यह इस बात का उदाहरण है कि किस प्रकार एक अल्पबुद्धि मानव किसी भौतिक वस्तु की उपासना करता है। भगवद गीता में कहा गया है कि अपने सकाम कर्मों के तत्काल फल प्राप्त करने के लिए अल्पबुद्धि मनुष्य देवताओं की उपासना करते हैं और देवताओं की सृष्टि से ब्रह्मांड के अंतर्गत की गई है। भौतिकवादी का अर्थ है कि वह व्यक्ति की भौतिक जगत में इंद्रिय से तृप्ति से संबंध रखता है। यद्यपि श्री कृष्ण ने बाद में समय तक मणि मांगी, तथापि सत्राजित ने वह मणि उन्हें नहीं दी। उसने मणि की उपासना के प्रयोजन से मंदिर में स्थापित किया है। ऐसी मणि की अर्चना कौन नहीं करेगा। समर्थ मणि इतनी समधायत्र थी कि वह प्रतिदिन वह विशाल मात्रा में स्वर्ण उत्पन्न यानी कि सोना उत्पन्न करती थी। स्वर्ण का भार मानक माप से मापा जाता था। वैदिक नियम अनुसार एक भार लोहा पौंड यानी स्वर्ण के बराबर होता है। वह एक मन में 82 पौंड होते हैं। वह मणि प्रतिदिन लगभग 170 पौंड स्वर्ण उत्पन्न कर रही थी। इसके अतिरिक्त वह वैदिक साहित्य से ज्ञात होता है कि जगत के जिस किसी भी भाग में इस मणि की उपासना होती है वहां कभी अकाल नहीं पड़ता। यही नहीं, जहां भी यह मणि है वहां महामारी अथवा व्याधि नहीं, जैसे कि किसी अशुभ घटना की संभावना ही नहीं रहती। श्री कृष्ण जगत की शिक्षा देना चाहते थे। प्रत्येक सर्वश्रेष्ठ वस्तु देश के प्रशासन प्रमुख को अर्पित की जानी चाहिए। राजा उग्रसेन ने राजवंशों के राजधिराज थे तथा वह श्री कृष्ण के नाना भी थे। श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि वह समत्य तक मणि राजा उग्रसेन को भेंट कर दे, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ वस्तु राजा को अर्पित करनी चाहिए। किंतु देवोपासक होने के कारण सत्राजित अत्यधिक भौतिकवादी हो गया था और श्री कृष्ण का आदेश स्वीकार करने के साथ उसने प्रतिदिन 170 पौंड स्वर्ण प्राप्ति के लिए मणि की उपासना करने की बुद्धिमत्ता समझा। जिन्होंने इतनी अधिक मात्रा में स्वर्ण प्रतिदिन प्राप्त हो सकता है, वह भौतिकवादी व्यक्ति कृष्ण के भक्ति में रुचि नहीं लेते। अतः वह कभी कभी विशेष अनुग्रह के प्रदर्शन के लिए श्री कृष्ण किसी व्यक्ति
को उसकी संचित विशाल भौतिक संपत्ति से वंचित कर देती है और इस प्रकार उस व्यक्ति को महान भक्त बना लेते हैं। किंतु सत्यजित ने श्री कृष्ण की आज्ञा को अस्वीकार कर दिया कर लिया था और और मणि उन्हें नहीं दी। नहीं हरे दी। कृष्णा। यस, हरे कृष्णा माता जी। और जल्दी पढ़ते कविता जाइए। माता जी पढ़ लीजिए। कविता माता जी पढ़ लीजिए। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, श्री प्रभुपाद की जय। इस घटना के पश्चात परिवार के वैभव का प्रदर्शन करने के लिए सन्नाजित के छोटे भाई ने उस मणि को अपने कंठ में धारण कर लिया और अपने भौतिक ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हुए घोड़े पर चढ़कर जंगल में गया। जब प्रसेन नामक सत्राजित का भाई वन में इधर उधर घूम रहा था, तब एक विशाल सिंह ने उस पर आक्रमण कर दिया और उसे तथा उसके घोड़े को का वध कर दिया। तदंतर सिंह उस मणि को अपनी गुफा में ले गया। जब यह जानकारी ऋक्षराज जामवान को प्राप्त हुई, तब उन्होंने सिंह को गुफा में मारकर वह मणि ले ली। जामवान भगवान रामचंद्र के समय से ही भगवान के एक महान भक्त थे, अतः उन्होंने उस मूल्यवान मणि को अत्यंत आवश्यक वस्तु के रूप में नहीं लिया था। उन्होंने वह मणि अपने पुत्र को एक खिलौने के रूप में दे दी। जब सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन मणि सहित वन से नगर में नहीं लौटा, तो सत्राजित अत्यंत शांत हो गया। उसे ज्ञात नहीं था कि उसके भाई का सिंह ने तथा सिंह का जामवान ने वध कर दिया। इसके स्थान पर वह विचार करने लगा कि चूंकि श्री कृष्ण को यह मणि चाहिए थी और उन्हें नहीं दी गई, अतः वो हो सकता है कि श्री कृष्ण ने यह मणि प्रसेन से बलपूर्वक लेकर उसका वध कर दिया हो। इस विचार को एक जनुश्रुति का रूप देकर सन्नाजित ने उसे द्वारका के प्रत्येक भाग में फैला दिया। यह मिथ्या जनुश्रुति की श्री कृष्ण ने प्रसेन का वध करके मणि ले ली है, सर्वत्र दावाग्नि की भांति फैल गई। श्री कृष्ण को स्वयं के ऊपर कलंक लगना रुचिकर नहीं लगा, अतः उन्होंने निश्चय किया कि द्वारका के कुछ निवासियों सहित वे वन में जाएंगे और सयमंतक मणि को ढूंढेंगे। अतः द्वारिका के प्रमुख व्यक्तियों सहित श्री कृष्ण सत्राजित के भाई प्रसेन को ढूंढने गए और उन्होंने उसे मृत पाया, क्योंकि सिंह ने उसका वध कर दिया था। साथ ही साथ श्री कृष्ण ने जामवान द्वारा मारे गए सिंह को भी पाया। जामवान को सामान्यतया ऋक्ष के नाम से पुकारा जाता है। देखने से ज्ञात हुआ कि ऋक्ष ने बिना किसी शस्त्र की सहायता से सिंह को अपने हाथों से मारा था। तदंतर श्री कृष्ण तथा द्वारिका के नागरिकों को वन में एक विशाल गुफा मिली, जिसे एक मिनट माता जी, एक मिनट फिर आप ही कंटिन्यू करो, होना है तो। थोड़ा सा हम लोग अब यहाँ से टर्निंग है, यहाँ पे ये अध्याय पूरा पलट जाता है। जैसे ही जामवान से कृष्ण भगवान मिलते हैं, थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कृष्णा बुक, थोड़ा हमको उसका नॉलेज है, ज्ञात है। तो हम लोग यहाँ पे जल्दी हम लोग क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या ले सके हैं। अभी तो सब लोग पढ़ते तो जा रहे हैं, थोड़ा हम लोग देखेंगे समंतक मणि, वेरी एक्सीलेंट टॉपिक है। तो हर चीज जो देवी देवताओं के पास में हम लोग जाते हैं, हाँ जा रहे हैं, तो जाएंगे तो वो लोग क्या देंगे हमको, ज्यादा से ज्यादा क्या देंगे, पैसा देंगे, प्रॉपर्टी देंगे, बस तुम लोग इसमें ही उलझे हुए रहो, इससे मत निकलो। आपको सोना चाहिए, हीरे चाहिए, मोती चाहिए, यस हम लोग भी मांगते हैं। हाँ, दे दे झोली, वही भर दे झोली खाली, हाँ यही मांगते रहते हैं ना। तो इसलिए ही वो बोल रहे हैं, जैसे ही एक अच्छा सा वो क्या करे, सूर्यदेव ने उनको अच्छा सा क्या करे, समंतक मणि दे दिए। जैसे ही मणि दे दिए, एक व्यक्ति को क्या आ जाता है, अहंकार आ जाता है, मेरे पास में अब सब कुछ है, मेरे को अब किसकी आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली वो कृष्ण भगवान, वो वहां के नगरवासी क्या समझ रहे हैं, द्वारका के नगरवासी की समझ रहे हैं कि भगवान से मिलने के लिए कोई देवता आए हैं। लेकिन वो समझ गए हैं, ये कितना अच्छा है। देखो भगवान क्या बोल रहे हैं, उन्हें ज्ञात था कि कभी कभी देवता लोग वहां आते हैं, किससे, कृष्ण भगवान से मिलने के लिए। जनता को मालूम है कई कई बार देवता भी आए हैं ऐसा, तो ये बार स्वयं सूर्यदेव आए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है,
भगवान जान गए कि ये जो आया है ये सूर्यदेव नहीं है। भगवान को सब चीज मालूम है, भगवान भगवान है बोलने के लिए ये हमको एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है कि जैसे कि द्वारका वासियों से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें सूचित किया था कि जिस व्यक्ति का वर्णन वे सूर्यदेव के रूप में कर रहे हैं वो वास्तव में राजा सत्यजीत है। वो क्या करने लगा, भाई आप इनकी उनकी उपासना मत करो, मैं एक मूल्यवान बहुमूल्यवान क्या लाया हूँ, मणि लाया हूँ, इसकी मंदिर में बनाएंगे, इनकी पूजा करेंगे। और एक यहाँ पे शंकराचार्य जी के बारे में बताया गया है थोड़ा सा। ये तो कई बार हम लोग देखे हैं, फिर भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। जैसे कि भगवान के बारे में जहाँ पे वर्णन किया गया कि भगवान नारायण कौन है, भगवान आप जो हमारे पास में राजा बन के हैं ना, आपके लीलाएं कितने हैं, आप दामोदर हैं। एक्चुअली देखा तो गया, आप डरते डरते भाग रहे थे लेकिन आपको आपकी माँ ने रस्सी से बांध दिया है, इसलिए आपका नाम दामोदर पड़ा है। हाँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है, शंकराचार्य द्वारा भगवान को निराकार मानने का अर्थ यह नहीं है कि उन्होंने भगवान के साकार रूप को अस्वीकार किया। एक्चुअली शंकराचार्य जब आए थे वहां की परिस्थिति ऐसी थी, लोग वेदों को पढ़ रहे नहीं थे, तो वेदों को लाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, भगवान निराकार है वो एक प्रचार करे। लेकिन वास्तविकता में वो भी एक अच्छा सा भजन लिखे। क्या है फाइनल, जब वो उनका कंक्लूजन क्या है, भज गोविंदम मूढ़ मते। भाई बेटा गोविंद का नाम भज ले, हे मानव, हे बुद्धिहीन मानव, तेरे को भगवत धाम जाना है तो वो हरि के शरण में चला जा। तो ये स्वयं उनका ही व्हाट टेक अवे था। फिर भी उनके आज भी उनके शिष्य है भगवान निराकार है ऐसा ही मानते हैं। तो ये आचार्य कई बार ऐसे लोगों को, मायावादी लोगों को, निर्विशेषवादी लोगों को, ये सब क्या है एक ही कैटेगरी में डाल के आचार्य समझाते हैं भगवान का अच्छा सा आकार है, भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं कैसा, सेवा के माध्यम से। तो भगवान वही आचार्य बार बार बताते हैं, इस निराकार भाव का अर्थ है कि वह इस भौतिक स्थिति में के व्यक्त नहीं है। निराकार का वास्तविक अर्थ क्या है, वो यहाँ के नहीं है। यस, यहाँ के नहीं है, लेकिन अब राजा जेल का नहीं है। जेल में तो जेलर रहते हैं, कैदी रहते हैं, लेकिन राजा की मर्जी है, कभी भी जेल में आ सकता है। अरे राजा आ ही नहीं सकता। कोई लोग बोलते हैं भगवान मूर्ति में नहीं है, भगवान तो सर्वव्यापी निराकार है, तो यानी उन भगवान पे कंडीशन लगा रहे हैं हम कि भगवान तुम ना तो जानवर के रूप में आ सकते हो, मत्स्य अवतार में नहीं आ सकते, यू डोंट हैव एनी कैपेसिटी, तुम कर ही नहीं सकते। कविता घोष माता जी, तुम कभी इंडिया आ ही नहीं सकते, तुम फॉरेन ही रहना। अरे ऐसा हम उनकी मर्जी, उनको अगर हाँ इंडिया में आना है आएंगे, उनको फॉरेन में रहना है रहेंगे, लेकिन ये मतलब नहीं है कि यहाँ से सूर्यास्त हो गया तो भगवान, सूरज कहीं और नहीं है तो भगवान का अस्तित्व मिटाते हैं चंद लोग। ये गलत है, आचार्य बोल रहे हैं, बार बार बोल के हमको एक माध्यम से समझाते हैं कि समझो एक भगवान है और हमको भी गर्व होना चाहिए। कितना अच्छा लगा जब माता जी पढ़ रहे थे ये, उन्हें द्वारका के नगर नागरिक होने में गर्व था, हमको भी गर्व है क्या। हम हम हमारे साथ में कृष्णा है, हमारे पास में कृष्णा है, हम भारत भूमि में जन्म लिए हैं, फिर भी हम अपने आप को ना भगवान के इतने करीब है, फिर भी अपने आप को गर्व ही नहीं है कि मेरा ठाकुर रखवाला है। क्योंकि वे प्रतिदिन कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं, उन्होंने विभिन्न प्रकार के। इसलिए हम लोग भी क्या करना चाहिए, घर से निकलते समय, घर से आते समय हम लोग हाल में बड़ा टीवी रखते हैं, वो टीवी की जगह पे कन्हैया का अल्टर रख देना, पूजा का रूम, पूजा का अच्छा सा भगवान की फोटो वहां रखना, जाते आते उनको दंडवत डाल के जाते जाना, तो और आनंद आता है। देखो दिस इज व्हाट, भक्तों का घर कभी आके देखो आप, सेंटर में भगवान रहते हैं, भगवान सेंटर में रहते हैं, बाकी सब इधर उधर रहता है। कई भक्तों को तो दुनिया से लेना देना नहीं है, वो टीवी ही निकाल देते हैं, क्योंकि टीवी में इतना समय वेस्ट होता है। देखो क्रिकेट देख रहे, बचपन से देख रहे, ये जीता वो जीता, फुटबॉल देखे, इन्हें जीता उन्होंने जीता, आपको क्या मिला। पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में इंफॉर्मेशन रखना अच्छी बात है, हम लोग वोट डालना अच्छी बात है। कई पढ़े लिखे लोग, मेरे को मालूम है, मेरे ही दोस्त जिस दिन वोटिंग होती है वोट डालने नहीं जाते हैं और बोलते हैं देश बहुत गलत हाथों में चला गया। अरे भैया कभी तुम जाओ वोट डालने,
आपका अभिप्राय क्या है बोलो। नहीं तो ये लोगों को खाली टीवी के सामने बैठ के देखते ही रहते हैं। और एक्चुअली हमको भी गर्व होना चाहिए, भगवान के हम भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं। और आज मैं आप सबको मेरे मेरे अल्टर, मैं भी यहाँ पे, मैं हमेशा बार बार इधर साइड देखता हूँ, तो यहाँ पे मेरे भी लड्डू गोपाल बैठे रहते हैं। तो मैं जब देखते रहता हूँ, मैं उनके भी दर्शन कराऊंगा आज आपको, देख लो। तो और अच्छा पॉइंट क्या लगा, द्वारका वासियों से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें सूचित किया कि जिस व्यक्ति, यस ये तो हम लोग देख लिए, भगवान को मालूम हो गया, जो आया है मदोन्मत्त हो गया है। एक व्यक्ति के पास में पैसा आ जाता है, प्रॉपर्टी आ जाती है, आ, तीन चीज, यानी किसी किसी को सुंदरता, किसी किसी को पैसा, बल, ये सब आ गया, देन वो अपने आप को ज्ञान, यस ज्ञान के कारण भी, कुल के कारण भी, ये सब कुंती महारानी बोलती है कुंती स्तुत्री में, तो वो घमंड आ जाता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ। तो वैसे ही इसके पास में छोटी सी मनी, अरे भैया ऐसे के मनिया भगवान के गोलोक में कई है, कई है। भगवत गीता में कहा गया कि अपने सकाम कर्मों के तत्काल फल प्राप्त करने के लिए अल्प बुद्धि वाले, जिसके पास में बुद्धि नहीं रहती है, वो देवताओं के पास में जाते हैं। सूर्य के पास में गए, सूर्य दे दिए। इससे आपका बेनिफिट क्या हुआ, आपकी आत्मा का बेनिफिट क्या हुआ? आप भगवत धाम जा रहे क्या? पैसा है तो नहीं जा रहे हैं। और वहां पे बताया गया मनी क्या क्या दे सकती है, उसके बारे में बताया गया। हमको वो जान के कुछ बेनिफिट नहीं लेना है कि मेरे को भी ऐसी मनी चाहिए कि मैं सोना उत्पन्न करूंगा, नहीं वो सब। और उन्हें इतनी अधिक मात्रा में स्वर्ण प्रतिदिन प्राप्त हो सकता है। वे भौतिकवादी व्यक्ति श्री कृष्ण की भक्ति में रुचि नहीं लेते हैं, ठीक है ना। जो लोग भगवान भगवान की भक्ति में क्यों नहीं आते हैं, और सुबह में 7 बजे और भैया आ जाओ आ जाओ, वो अलग बात है, नौकरी है, जल्दी जाना है, अलग बात है। लेकिन भगवान की भक्ति में रुचि क्यों नहीं आती है? उन लोगों को पैसे में रुचि है। अब उनको हरि का नाम लो, नहीं, अरे राम का नाम ले लो भैया, नहीं। मृत्यु के उपरांत 4 लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है, जब सत्य है जब बोला जाता है, पहले ही बोलो, नहीं बोलते हैं वो। देखो माता जी प्रभु जी, तो इतना हम लोग, मैं एक बात, मैं ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जितना हम सेवा करते हैं, सेवा करते हैं, उतना भगवान के करीब होते हैं। सेवा कुछ भी करो, मंदिर में जाओ, कभी भी अपने मंदिर में जाओ, वहां अगर फूलों की सेवा है, फूलों की सेवा करो, जो सेवा मिलती है सेवा के लिए वहां करो। जितना अन्य जान दो, उधर तो जान दो, अपने घर में लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल की अच्छे से सेवा करो। अब राखी आई है तो भगवान भी आपके भाई बना लो, पहले भगवान को राखी बन लो। हाँ हाँ, भगवान को अपने कोई ना कोई बंधन में क्या करना है, जकड़ना है, बस उतना ही। भगवान भी वही बोल रहे हैं, आजा बेटा मैं रेडी हूँ। लेकिन हम हैं कि भगवान से बातें ही नहीं करते हैं। और जाम्बवंत, आप यहाँ पे क्या हो गया है, वो जो उसका छोटा भाई था, वो क्या करना है, परिवार का वैभव, जैसे ही पैसा आ जाता है हमारे हमारे पिताजी, पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी, कोई तो प्रॉपर्टी कमाता है, अपना जीवन भर क्या बोलता है, खून पसीना यस लगा के वो कमाता है, वो तो भोग नहीं कर सकता, क्योंकि शुगर आ गया, क्योंकि बीपी आ गया, क्योंकि कुछ और बीमारी आ गई। अब वो इतना मेहनत से कमाता है, वो खुद तो खाता नहीं। अब क्योंकि डॉक्टर बोल देगा देखो भाई मांस नहीं खाना, और ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, स्वीट नहीं खाना, देन ओके ओके ओके, आप जो जो बोलेंगे मैं नहीं खाऊंगा, एक बिस्किट पे रह जाना है, ओके मैं बिस्किट पर दिन भर रहूंगा, एक रोटी पर, तो वो ऐसे ही करता है। लेकिन परिवार वाले क्या करते हैं, जो दादा दादी कमा के रहते हैं, वो अपने बच्चे वैभव यस लोगों को बताते हैं। वैसे ही ये भी क्या करने लगा, मूर्खों की भांति उसका ही भाई, सत्यजीत का छोटा भाई, कंठ में मणि डाल के देखो मेरे पास में ये है, अल्टीमेटली वो सिंह खींच लिया, वो भी मालूम है। लेकिन यहाँ पे एंट्री जाम्बवंत जी की हो रही है। जाम्बवंत कितने महान है, देखो राम जी के पीरियड से भी पहले के सतयुग के लोग, पहले लोगों का आयु कितना था, 1 लाख वर्ष तक जीते थे। बाद में और एक युग बदला, 0 कम हो गया, 10,000 वर्ष हो गए। फिर उसके और एक 0 कम हो गया, फिर 100 वर्ष हो गए। और अभी तो ये कलयुग, घोर कलयुग है। धीरे धीरे से क्या हो रहा है, और एज एज है, हम गारंटी ये भी नहीं बोल सकते हैं कि भाई हम 100 साल जिएंगे, जाओ, नहीं बोल सकते हैं। हाँ, और अच्छा जीना भी तो ठीक है, जी रहे हैं, शायद 80 के ऊपर भी अच्छा जीना इंपॉर्टेंट है, 90 के ऊपर भी जी रहे हैं, स्वास्थ्य भी रहना इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि भाई जी रहे हैं लोगों के बोझ पे। वैसे ही अब क्या हो गया है, भगवान पे भी लांछन लगा है। क्या हुआ है, भगवान पे ये बताया गया कि भैया भगवान आप ये मनी बोल रहे थे, मनी किसके लिए रहना चाहिए, कोई भी बहुमूल्य वस्तु भगवान को देना है। हम लोग भी घर में अगर कोई अच्छी सी मिठाई लाए, भगवान को पहले देना है।
जो भी वस्तु है पहले भगवान को देना है, भगवान से हम लोग फिर से वो प्रसाद के रूप में रहना लेना है। तो ऐसे ही भगवान बोले जो आपके पास में जो था ना वो मणि उनको दे दो, इनको राजा को दे दो, राजा ही ये राजा के पास में अगर सोना आएगा तो वो सोने का उपयोग अच्छा सा कर पाएगा, तो आप उनको दे दो। वो बोला नहीं मैं नहीं दूंगा। तो सब लोग ये समझने लगे उनको जो मार दिया गया वो कोई और नहीं मारे, स्वयं स्वयं भगवान ही मारे हैं, और भगवान ही उनसे वो मणि भी ले लिए। तो वो लांछन वो जो भी लगा भगवान के ऊपर, वो निकालने के हेतु अब एंट्री हो रही है जाम्बवंत की गुफा में। अब यहाँ पे भगवान की शादी होती है। अब यहाँ से एक एक अध्याय में भगवान के शादियां ही होते जाते, कई शादियां होते रहते हैं, आनंद आता पढ़ते पढ़ते। चलो पढ़ो, अब कहाँ तक रुके थे हम लोग? जाम्बवंत को सामध्यता पढ़िए, सुशील गुप्ता प्रभु जी पढ़ लीजिए। पढ़ो ना सुशील प्रभु, कहाँ से पढ़ना है? मैं कहाँ मैं देखा कहीं ना कहीं रुका या क्या नहीं देखा है, पढ़िए। सुशील गुप्ता प्रभु जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कौन सा पैसा? मेरे को भी कंफ्यूजन में आ गया हूँ मैं भी, कहाँ से पढ़ना है कि हाँ पीछे चले। ठीक है, यहाँ से पढ़ लो प्रभु। तदनंतर श्री कृष्ण तथा द्वारका के नगरी नगरवासियों नागरिकों, यहाँ से ले लो, इस वन घटना में इस ठीक है। घटना के इस घटना के पश्चात परिवार के वैभव का प्रदर्शन करने के लिए नहीं नहीं सत्राजित नहीं 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 नहीं। तदनंतर श्री कृष्ण तथा द्वारका के नागरिकों को वन में एक विशाल गुफा मिली, जिसे वृक्ष के घर का मार्ग कहा जाता है। वृक्ष क्या है कि श्री कृष्ण को ज्ञात था कि द्वारकावासी गुफा में प्रवेश करने से भयभीत होंगे, अतः उन्होंने उन्हें बाहर ही। प्रभु जी आप लोग कंटिन्यू कर। पढ़ लीजिए सुशील प्रभु जी। पैराग्राफ नहीं मिला मुझे, कौन सा पैराग्राफ है? मैं आगे ठीक तक है, मैं पढ़ ले रही हूँ। तदंतर श्री कृष्ण तथा द्वारका के नागरिकों के वन में एक विशाल गुफा मिली, जिसे वृक्ष के घर का मार्ग कहा जाता है। श्री कृष्ण को ज्ञात था कि द्वारकावासी गुफा में प्रवेश करने से भयभीत होंगे, अतः उन्होंने उन्हें बाहर ही रुकने को कहा। उन्होंने स्वयं वृक्ष जाम्बवन को ढूंढने के लिए अकेले ही अंधेरी गुफा में प्रवेश किया। सुरंग में प्रविष्ट होने के पश्चात श्री कृष्ण ने देखा कि बहुमूल्य स्यमंतक मणि भिक्षा पुत्र को के रूप में दे दी गई है। बालक से मणि लेने के लिए श्री कृष्ण वहां जाकर उसके समक्ष खड़े हो गए। जब वृक्ष के बालक की देखभाल करने वाली दाई ने श्री कृष्ण को अपने सम्मुख खड़ा देखा तो वह भयभीत हो गई। उसे भय था कि वहीं श्री कृष्ण उस बहुमूल्य स्यमंतक मणि को ले न ले। भय के कारण वह उच्च स्वर से चिल्लाने लगी। हरे कृष्णा। कल्पना गुप्ता माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। पढ़िए। दाई कृष्ण माता जी। अत्यंत क्रुद्ध होकर जामवंत वहां गए। जामवान वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त थे, किंतु अत्यंत क्रोध में होने के कारण वे अपने स्वामी को पहचान न सके। उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण एक साधारण मानव है। इससे श्रीमद् भगवद गीता का एक कथन स्मरण हो आता है कि जिसमें भगवान अर्जुन को आध्यात्मिक स्तर तथा उन्नति के लिए क्रोध, लोभ तथा काम से मुक्त होने का परामर्श देते हैं। काम, क्रोध तथा लोभ हृदय में साथ साथ रहते हैं और आध्यात्म के मार्ग पर व्यक्ति की उन्नति में बाधा डालते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। कल्पना माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अपने स्वामी को न पहचान कर जाम्बवन ने प्रथम उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दी। तदनंतर जाम्बवन तथा श्री कृष्ण के मध्य एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें वे दो विरोधी गिद्धों के समान लड़े। जब कभी भी खाने योग्य सब होता है, तब उस शिकार के लिए गिद्ध युद्ध करते हैं। पहले तो श्री कृष्ण तथा जाम्बवन ने शास्त्रों से युद्ध करना प्रारंभ किया। तदनंतर वे पत्थरों, बड़े बड़े वृक्षों से लड़ने लगे। अंततः वे द्वंद्व युद्ध करने लगे, जिसके अंत में वे एक दूसरे पर मुष्टि प्रहार करने लगे। प्रत्येक आघात बिजली गिरने के समान प्रतीत होता है। प्रत्येक को दूसरे पर विजय प्राप्त करने की आशा थी। यह युद्ध रात दिन कई दिनों तक निरंतर चलता रहा। इस भांति 28 दिनों तक युद्ध होता रहा। यद्यपि जाम्बवन उस समय के सर्वाधिक शक्तिशाली जीव थे,
तथापि श्री कृष्ण के घूसों के निरंतर प्रहार से उनके शरीर के समस्त जोड़ तथा अंग प्रत्यंग शिथिल पड़ गए और उनकी शांति शक्ति लगभग शून्य हो गई। जामवंत का समस्त शरीर पसीने में डूब गया और वे अत्यंत थक गए। जामवंत चकित थे कि यह कौन विरोधी है जो उन्हें बलहीन किए दे रहा है। जामवंत को अपनी अलौकिक शक्ति का आभास था, किंतु श्री कृष्ण के प्रहारों से जब वे श्रम का अनुभव करने लगे तब समझ गए कि श्री कृष्ण और कोई नहीं अपितु उनके आराध्य देव श्री भगवान ही हैं। भक्तों के लिए इस घटना का विशेष महत्व है। प्रारंभ में जामवंत श्री कृष्ण को नहीं समझ सके क्योंकि उनकी दृष्टि पर भौतिक आसक्ति रूपी आवरण था। उनकी आसक्ति अपने पुत्र तथा बहुमूल्य इसमें तक मणि के प्रति थी। वे यह मणि श्री कृष्ण को नहीं देना चाहते थे। वास्तव में जब श्री कृष्ण वहां आए तब जामवंत यह सोचकर कि वे मणि ले जाने आए अत्यंत क्रोध हुए और यह भौतिक दशा है। कोई शरीर से अत्यंत बलवान हो सकता है, किंतु इससे श्री कृष्ण को समझने में उसे कोई सहायता नहीं मिल सकती। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, क्या हम एक एक पैराग्राफ ही पढ़ सकते हैं? बिकॉज बहुत सारे लोग रहते हैं, उनको सेवा नहीं मिलती है। हाँ माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पीड़ा करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण अपने भक्त के साथ युद्ध का स्वांग करना चाहते थे, जैसा कि श्रीमद् भगवत में पृष्ठों से हमें अनुभव होता है। श्री भगवान के मनोवांछित सभी रुचियां या प्रवृत्तियां हैं। कभी कभी वे क्रीड़ा की भावना से अपनी शारीरिक शक्ति के लिए युद्ध करना चाहते हैं। जब उनकी ऐसी इच्छा होती है तब वह स्वयं को यह सुख देने के लिए वे अपने किसी योग्य भक्त का चुनाव करते हैं। श्री कृष्ण की कामना जामवंत के साथ ऐसी ही युद्ध के स्वांग का सुख प्राप्त करने की थी। यद्यपि स्वभाव से जामवंत भक्त थे, किंतु अपने शारीरिक बल के माध्यम से भगवान की सेवा करते समय उन्हें श्री कृष्ण का ज्ञान नहीं था। किंतु जैसे ही भगवान उस युद्ध से प्रसन्न हो गए, वैसे ही जामवंत को तत्काल ज्ञान हो गया कि उनके विरोधी स्वयं भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं है। निष्कर्ष यह निकलता है। मतलब जी आगे पढ़ूं कि बीच में माता जी हो गया। हरे कृष्ण। कुंजन माता जी पढ़ लीजिए। निष्कर्ष ये निकलता है कि वे अपनी सेवा के द्वारा श्री कृष्ण को समझ सके। कभी कभी श्री कृष्ण युद्ध के द्वारा भी संतुष्ट होते हैं। अतएव जामवंत ने श्री भगवान से कहा, प्रिय प्रभु, अब मैं समझ सकता हूँ कि आप कौन हैं। आप प्राणी के बल, धन,